वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न वाली 5.3। तो इसमें हम द्विघातीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए पिछले कक्षा में भी हम द्विघातीय समीकरण को हल करना सीखे थे। जैसे कि कोई समीकरण देता था ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये होता था द्विघातीय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, व्यापक रूप। तो इसका सूत्र क्या होता था इसको हल करने का? x का मान क्या आता था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बोल सकता हूं, ठीक है, अपॉन 2a ये होता था। और इस d का मान क्या होता था? तो d के लिए एक अलग से भी सूत्र था, क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d क्या होता है? विविक्त कर, ठीक है, हाँ। तो d क्या होता है? विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d की जगह क्या b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते थे। तो देखिए जो पिछले कक्षा में जो हम पढ़े हैं उसमें हमें जब ये d का मान जब आता था ना, ये हल करते थे b स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस में आता था, ठीक है। इसको जब हल करते थे तो d का मान कुछ 25 या 27, 28, 100 ऐसा कुछ आता था, धनात्मक आता था, ठीक है, ऋणात्मक नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पिछले सिलेबस में ये था ही नहीं। इस सिलेबस में, ठीक है, इस प्रश्नावली में ऐसा आएगा कि -25। तो फिर इसको हम कैसे हल करेंगे? जो कि हम वर्गमूल -3 का मान निकालना सीख गए हैं, तो वर्गमूल -25 का मान इससे निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये यहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस माइनस वर्गमूल -25, मैं इसको क्या लिख सकूंगा? तो प्लस माइनस, देखिए वर्गमूल -1 गुना वर्गमूल 25, मैं इसको लिख सकूंगा। देखिए दोनों आपस में गुना होगा, ठीक है। तो वर्गमूल -25, ठीक है, एक ही मतलब है। तो हमारे पास ये वर्गमूल -1 का मान तो है, ठीक है, हमें पता है कि वर्गमूल -1 बराबर i, ये हम लेकर चले हुए, ठीक है। इसके आगे हम क्या किए? i स्क्वायर बराबर -1 ये भी किए हुए, ठीक है। तो वर्गमूल -1 की जगह i लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में जब हम समीकरण हल करेंगे द्विघातीय समीकरण, तो माइनस ऐसा कुछ संख्या आएगा, तो माइनस वर्गमूल की जगह मैं i को बाहर निकाल सकूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सूत्र था? देखिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कक्षा 10वीं में हम ये पढ़े हुए हैं। अब जो कि d का मान पॉजिटिव आता था या शून्य आता था, ठीक है, तो उसके लिए ये होता था। अब d का मान नेगेटिव आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए x बराबर -b प्लस माइनस, यहां का माइनस को मैं कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो देखिए ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, इसको बाद में लिखूंगा, ये प्लस में आ जाएगा, इसको पहले लिख लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 4ac और ये प्लस में हो गया, ठीक है, सॉरी माइनस में हो गया, ये माइनस कॉमन लिया हूं तो ये प्लस में हो गया, तो इसको पहले लिख लिया, फिर ये -b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉमन तो लिया होगा, तो माइनस यहां पे है कॉमन, तो -1 मैं इसको लिख सकता हूं। तो वर्गमूल के साथ -1, तो -1 वर्गमूल के साथ क्या होता है? i, तो इसको मैं लिख सकता हूं i/2a, ठीक है। तो ये सूत्र को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं जब d का मान 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो, ठीक है। अगर नेगेटिव d आएगा तो x बराबर ये सूत्र भी होगा। तो ये सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न। देखिए हमें द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करके इसका मान निकालना है, ठीक है। तो x का 2 मान आएगा, तो देखिए ये दो तरीके से हल हो सकता है। पहला क्या? सिंपल x स्क्वायर, ये जो +3 है इधर जाके -3 हो जाएगा, हो गया -3। अब x स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर के उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट -3, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर, देखिए इसको मैं वर्गमूल -1 गुना वर्गमूल 3 ये लिख सकता हूं। देखिए आपस में गुना होगा, क्या हो जाएगा? वर्गमूल -3, ठीक है। तो इसको मैं अलग कर सकता हूं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? x बराबर, हमें पता है कि वर्गमूल -1 का मान i होता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं i लिख दूंगा, तो i वर्गमूल 3 ये हो जाएगा उत्तर, या इसको वर्गमूल 3i ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान आ गया, जो कि देखिए स्क्वायर इस तरफ जाके स्क्वायर रूट में शिफ्ट हुए तो प्लस माइनस में होता है, ये हमें पता है। तो इसको मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, ठीक है, प्लस माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा एक x का मान क्या होगा? प्लस में, एक दूसरे x का मान माइनस में, ठीक है। देखिए जब स्क्वायर अदर साइड जाके शिफ्ट होता है स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस में आता है, इसलिए एक x का मान क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे एक बार और एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा? वर्गमूल 3i और नेगेटिव लेंगे तो ऋण
वर्गमूल 3i। ठीक है, तो ये दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं इसको फॉर्मूला मेथड से बताता हूं। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। ठीक है, तो दूसरा क्या फॉर्मूला मेथड होगा, तो जो दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। तो द्विघाती समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। इस फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो देखिए ए यानी कि यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो बी क्या कर सकता हूं इसको 0 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इस समीकरण को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखिए दोनों को अगर तुलना करूंगा तो ए का मान क्या होगा 1, बी का मान 0 और सी का मान 3। ठीक है, समझ में आया, यहां से ए बी सी का मान निकल गया। तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर हमको इस फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, जो पिछले कक्षा में पढ़े थे वही फॉर्मूला लेके हम बनाएंगे, और लास्ट में जब वर्गमूल माइनस में आएगा इसका संख्या तो उसको बाद में आई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसी को लेकर बनाओ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी, तो b क्या है यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, तो a का मान क्या है 1। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए 0 का वर्ग क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा 4 तिया 12 माइनस 12, तो वर्गमूल माइनस 12 बट्टे क्या हो जाएगा 2 एकम 2। देखिए ये हो जाएगा उत्तर। ये दोनों आपस में कट सकता है, तो इसको पहले काटेंगे। देखिए सबसे पहले वर्गमूल माइनस 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 12i बट्टे 2, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको। क्यों, देखिए वर्गमूल माइनस 12, ठीक है, तो इसको वर्गमूल माइनस 1 गुना वर्गमूल 12 ये लिख सकता हूं। इसका मान क्या होता है i, तो 12i। ठीक है, तो वर्गमूल 12i हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे कटेगा, ये जो वर्गमूल 12 है उसका हम लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, उसको छोटा करके लिख सकते हैं, तो 12, तो 12 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा 6, फिर ये 3, तो इसका मतलब क्या होगा 2 2 3, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, वर्गमूल में 3 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 12 की जगह 2 वर्गमूल 3 i बट्टे 2, ये 2 और 2 कट गया, तो x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 3i। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो वर्गमूल 3i, नेगेटिव लेंगे तो माइनस वर्गमूल 3i। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए हमें द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि व्यापक द्विघाती समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस दोनों को आपस में तुलना करेंगे तो a b c का मान आएगा, तो देखिए a का मान क्या है 2, b का मान 1 और c का मान भी 1, a b c का मान आ गया। अब फॉर्मूला में रखते हैं, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए क्या है 2 और c क्या है 1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए। एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 टू जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, तो 1 माइनस 8 क्या होगा -7, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 टू जा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। लेकिन जो कि हम अभी सीख चुके हैं कि वर्गमूल -7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वर्गमूल के अंदर जो माइनस है इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस वर्गमूल 7i बट्टे 4। ठीक है, देखिए ये जो i होगा वो वर्गमूल के अंदर नहीं वर्गमूल के बाहर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल -1 का मान i होता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये हो गया आंसर। इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे तो x का 2 मान आ जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया है, ठीक है, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है x का वर्ग धन 3x धन 9 बराबर 0।
तो सबसे पहले व्यापक लिखते हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों को तुलना करेंगे तो ए का मान 1 है, बी का मान 3 और सी का मान 9। फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4 इंटू 9 तो क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 अपॉन 2 इंटू ए, तो ए का मान क्या है 1। तो x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 क्या होगा माइनस में आएगा, तो -27 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए रूट -27 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 और माइनस जो रूट में है उसके जगह i लिख सकता हूं अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है हमें द्विघाती समीकरण -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका व्यापक समीकरण लिखते हैं। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। आपस में तुलना करेंगे तो a b c का मान मिलेगा। तो देखिए a का मान क्या होगा -1, b का मान 1 और c का मान -2। a b c का मान मिल गया, फॉर्मूला में रख देते हैं। क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए क्या होगा -4, ठीक है। -4 इंटू -2 तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 2 क्या होगा 8, तो +8 हो गया, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा +8, ठीक है। और ये माइनस सामने फॉर्मूला का माइनस है अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए क्या है -1। देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 क्या होगा -7, तो -7 हो गया, ये क्या हो जाएगा -2। अब देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए वर्गमूल -7 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो माइनस है वर्गमूल के अंदर वो बाहर होके i हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 7 i बट्टे -2, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। व्यापक समीकरण लिखते हैं, होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो a b c का मान मिलेगा। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 5। सूत्र लगाते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए क्या होगा 4 इंटू सी, तो 4 5 जा 20 अपॉन 2 इंटू ए क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 20 क्या होगा -11, तो -11 अपॉन 2। x इक्वल टू देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं -3 प्लस माइनस, ये जो रूट -11 है तो यहां रूट के अंदर जो माइनस है वो i होके बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √11i अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। व्यापक समीकरण क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 2 आएगा। सूत्र लगाते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b, तो माइनस इंटू -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू माइनस क्या होगा प्लस, तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 8 क्या होगा -7, तो अंडर रूट -7 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट -7 को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 7 और फिर i अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 2 x का वर्ग धन x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका व्यापक द्विघाती समीकरण लिख लेते हैं। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
दोनों को आपस में तुलना करूंगा तो ए बी सी का मान मिलेगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, बी का मान क्या हो जाएगा 1 और सी का मान वर्गमूल 2। ए बी सी का मान मिल गया। फॉर्मूला रख लेता हूं, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए, तो 4 इंटू रूट 2 इंटू सी, तो वो भी रूट 2 है, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का मान क्या है रूट 2। तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, तो 1 माइनस 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2। देखिए x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 क्या होगा माइनस 7, तो माइनस 7 हो गया 2 रूट 2। देखिए x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये जो रूट माइनस 7 है वो उसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट 7 और माइनस का आई हो जाएगा बाहर आके, ठीक है, अपॉन 2 रूट 2, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। व्यापक द्विघाती समीकरण लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a का मान वर्गमूल 3, b का मान माइनस वर्गमूल 2 और c का मान 3 वर्गमूल 3, ठीक है। ए बी सी का मान मिल गया। फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूला का और माइनस b, तो माइनस रूट 2, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है और b का मान माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर, तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, जो कि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 2 माइनस 4 इंटू ए, तो ए क्या है रूट 3 और सी क्या है 3 रूट 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए, तो ए का मान क्या है रूट 3। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, देखिए रूट 3 इंटू 3 रूट 3 क्या होगा, देखिए सबसे पहले रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, फिर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 4, तो 9 4 का कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 रूट 3। क्या हो जाएगा x इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 क्या हो जाएगा माइनस 34, तो माइनस 34 रूट में 2 रूट 3। x इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस, देखिए ये जो रूट में माइनस 34 है, तो ये जो माइनस है वो रूट से जब बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 34, ये बच जाएगा और ये हो जाएगा i अपॉन 2 रूट 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो द्विघाती समीकरण दिया हुआ है उसको व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाने के लिए ये जो बट्टे में है उसको हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया समीकरण है सबसे मैं वर्गमूल 2 गुणा कर देता हूं, ठीक है, दोनों पक्षों पर। तो क्या करूंगा, दोनों पक्षों पर 2 गुणा करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा करने पर, ये हो जाएगा वर्गमूल 2x का वर्ग धन वर्गमूल 2x धन, देखिए वर्गमूल 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बराबर, अगर शून्य के साथ कुछ भी गुणा करूं तो क्या होगा शून्य होगा, तो ये हो गया द्विघाती समीकरण। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं इसके साथ, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखिए a का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, b का मान वर्गमूल 2 और c का मान 1। a b c का मान मिल गया। फॉर्मूला में रखता हूं, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू रूट 2 क्या होगा 4 रूट 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 रूट 2 अपॉन, देखिए 2a, तो 2a, तो 2 इंटू ए का मान क्या है रूट 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस, देखिए यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन, तो 2 से 2 कॉमन तो 1 माइनस 4 से 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। देखिए नीचे रूट 2 है, ऊपर से भी रूट 2 कॉमन निकल सकता है, तो
√2 कॉमन निकाल कर काट दूंगा, क्या हो जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर चाहूं तो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको अलग करके भी मैं लिख सकता हूं, √2 इंटू रूट बाकी का पद, ठीक है। तो √2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, देखिए ये 1 माइनस 2 √2 है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस में आ जाएगा पूरा पद, तो फिर मैं आई लिख सकूंगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा 2 √2, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो -1, और जो कि माइनस कॉमन लिया हूं तो इसके साथ माइनस भी है, तो ये माइनस की जगह मैं आई लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन 2 √2। तो देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 √2 -1 इंटू आई अपॉन 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहां हर में √2 है, तो इस √2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों पर √2 गुना करता हूं, ठीक है। √2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए √2x² प्लस √2 इंटू √2, सॉरी डिवाइड में है दोनों, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 इंटू √2 क्या होगा, 0। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करूंगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, √2, b का मान 1 और c का मान √2, ठीक है। a b c का मान मिल गया। अब फॉर्मूला में रख देता हूं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू -b, तो -1 प्लस माइनस √b², तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 क्या हो जाएगा, 2, और 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 इंटू a, तो a का मान क्या है, √2, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 -7, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 √2, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए √-7 को मैं क्या लिख सकता हूं, √7i अपॉन 2 √2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।